नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है, बहुत ही डिटेल में पूछता है। जैसे कि यूजीसी नेट की बात करें या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो आजकल कम्युनिकेशन के मोड हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो हम कम्युनिकेशन को आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो टर्म कम्युनिकेशन हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, ठीक है, कम्युनिकेयर से आपका डिराइव्ड हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, या फिर कम्युनिस, ठीक है, इस नाम से भी इसको कम्युनिकेशन को जानते हैं। विच मीन्स टू मेक कॉमन, कहने का मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो कॉमन कर दे। सीधी सी बात है कि अगर ढेर सारे लोग एक ग्रुप में इकट्ठा हैं और अगर उनको बात करनी है, तो एक अगर कॉमन लैंग्वेज आता होगा तभी तो बात करेंगे, ठीक है। तो सो इसलिए ऐसा कहा जाता है। कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक कॉमन फैक्ट, थॉट, इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी कॉमन फैक्ट को लेकर के, थॉट को लेकर के, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर किसी रिक्वायरमेंट के लिए अगर एक साथ हम बैठते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। देयर फॉर कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थाट्स, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ थाट होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होता है, बाई वे ऑफ स्पीच, राइटिंग और सिग्नल। हम सिग्नल के फॉर्म में दें, चाहे राइटिंग के फॉर्म में दें, चाहे स्पीच के फॉर्म में दें, तो उनको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कुछ डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग कुछ विद्वान हैं जिनके डेफिनेशन को हम समझेंगे। तो एलन लुइस साहब कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। मतलब कि जब कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के विचारधारा को समझना चाहता है या फिर उससे लिंक स्थापित करना चाहता है, तो उसको समझने के लिए इसके माइंड में जो भी प्रोसेस चलते हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इच इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि बोलना, सुनना और अंडरस्टैंड करना ये चलता रहता है। मतलब एक आदमी बोलेगा, एक आदमी सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, पहला सुनेगा, और सुनने के साथ साथ वो समझ करके उसको फीडबैक भी देंगे। अब इसको मैं समझाऊंगा। तो एलन लुइस साहब ये कहते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक सही भी लगता है। अब दूसरे एक विद्वान हैं जिनका नाम है जॉर्ज टेरी। उनका कहना है कि कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस बाई टू और मोर पर्सनस। दो या दो से अधिक पर्सनस को अगर हम फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन या इमोशंस को एक्सचेंज करें, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जॉर्ज टेरी के शब्दों में। अब बात करेंगे बाय पीटर लिटिल के शब्दों में। सो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। कहने का मतलब, पीटर साहब कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक दूसरे जगह पहुंचाते हैं, बिटवीन इंडिविजुअल हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाते हैं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट, इसलिए इस तरह से कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ और रिस्पॉन्स दें, मतलब फीडबैक दें, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है? तो पहला है आपका टू गेट और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। फिर आपका दूसरा है कि टू आस्क फॉर अ गिवन इंस्ट्रक्शंस, दूसरा होता है आपका इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। तीसरा है टू मेक रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट शेयर करने के लिए या फिर कहने के लिए कि यार ऐसा कोई काम कर दो, ठीक है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। टू परस्यूड अदर पीपल टू एग्री विद अस, और अदर पीपल्स को इस बात के लिए मनाना है कि हाँ यार मेरे लिए ऐसा काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या होती हैं? कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव हो गए। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस कैसे होता है समझिएगा। सेंडर जो होता है वो मैसेज को सेंड करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा? पहले मैसेज को इनकोड करेगा, मतलब इनपुट करेगा, उसको एक फॉर्मेट में लाएगा। फिर उसको मीडिया का मतलब क्या हुआ कि कोई मीडियम होगा, कोई माध्यम होगा जिसके द्वारा उसको भेजेगा। जैसे कि पहले पुराने ज़माने में जो चिट्ठी ले जाई जाती थी, ठीक है, तो कबूतर होता था, वो आपका चोंच में चिट्ठी भरता था और दूसरे जगह पे संदेश पहुंचाता था। आज के ज़माने में आपका ईमेल हो गया एड्रेस, ठीक है, फैक्स हो गया, अब तो वीडियो मैसेज भी आने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका फास्ट ट्रैक मीडिया हो गई। फिलहाल काम एक ही करते हैं, ये ऐसा मीडियम होता है जो इनकोडिंग मैसेज है उसको ले जा करके जो आपका रिसीवर है उसको डिकोड करने के लिए दे देता है। रिसीवर के पास पहुंचते हैं, रिसीवर इसको डिकोड करता है, ठीक है। उसके बाद रिसीवर डिकोड करते हुए उसको फीडबैक देता है। पहले डिकोड करके समझेगा, फिर इसको फीडबैक देगा। तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको समझिएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक है टू और मोर पर्सन। इसमें दो या दो से अधिक पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, मतलब एक दूसरे को विचार को साझा करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे में, क्योंकि दो आदमी तभी बात कर सकते हैं जब उनकी विचारधारा मैच करेगी, उनके आइडियाज़ मैच करेंगे, नहीं तो वो बहुत देर तक नहीं बैठ के बात कर पाएंगे, हाथापाई कर लेंगे। अगर आपका कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जिससे आप फ़ोन पर ही बातचीत करते हो तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स, इसमें सिम्बल्स और वर्ड्स दोनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो इसमें 7 प्रकार के सी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सी से। तो पहला सी है आपका क्लियर, ठीक है, इसका मतलब मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर। दूसरा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो सी है वो है आपका कंसाइज, मतलब टू द पॉइंट होना। जो भी आप मैसेज देना चाहते हो वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें आप ऐसा ना करो कि काम की बात नहीं हो और फालतू की बातें ज़्यादा हों। तीसरा आपका होना चाहिए कंक्रीट, कहने का मतलब यूज़ फैक्ट बी स्पेसिफिक, मतलब जो फैक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसके प्रमाण के साथ फैक्ट को रखोगे, ठीक है, उसको कहते हैं कंक्रीट, मतलब स्पष्ट दिखना चाहिए। अगला है आपका करेक्ट, एरर फ्री टॉक, कहने का मतलब है कि जो भी बातें बोलो, जो भी अपना फैक्ट रखो, जो भी स्टेटमेंट रखो, आपका एरर फ्री होना चाहिए, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगला आपका है सी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सेंस ऑफ मैसेज, यस, मतलब जो आप मैसेज देना चाहते हो उसका एक सेंस होना चाहिए, सेंसलेस मैसेज नहीं होना चाहिए। कंप्लीट, अगला है सी कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कि कलेक्ट एवरीथिंग, जो भी बातें आप, जितनी भी बातें कवर करना चाहते हो उसको फैक्चुअली कंप्लीट वे में आप मैसेज को डिकोड करो। ये आपका 6th सी है। 7th सी आपका है कोर्टिजियस। तो कोर्टियस का मतलब क्या होता है, सिंसियरली पोलाइट, मतलब कि आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, बोलने की भाषा ऐसी हो कि उसको बुरा ना लगे, उसको अपनी बातों को आप अच्छे से समझा पाओ, पोलाइटली समझा पाओ। अब बात करते हैं 4 एसेस फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला आपका है शॉर्ट, कहने का मतलब है कि कीप मैसेज शॉर्ट, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। दूसरा ऐसा आपका सिंप्लिसिटी, कहने का मतलब है कि क्लैरिटी इन मैसेज, सिंपल होना चाहिए मैसेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़िए। पता चला कि एक तरफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लेके बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आपके मैसेज को डिकोड कर रहा हूँ, तो भाई वो तो चला जाएगा ना। तीसरा आपका पॉइंट है कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, बिलीव इन मैसेज या स्ट्रॉन्ग, मैसेज होना चाहिए वो आपका स्ट्रॉन्ग वे में होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया फैक्ट डालो आप उसमें, जिस चीज़ की भी चर्चा कर रहे हो वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, कोई आप ग्रामेटिकल एरर ना करो, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। लास्ट आपका एस होता है सिंसियरिटी, मतलब कि जो सेंडर है इज़ जेन्यून, आप जो भी बातें कर रहे हो जेन्यून करिए, उड़ान डकान की बात मत करिए, या फिर आप कह सकते हो कि फ्रॉड बातें मत करिए, ठीक है, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश कीजिए। ये आपका कम्युनिकेशन का 4S होता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन को टू द पॉइंट एकदम एग्जैक्ट वे में मैंने डिस्कस किया है। अगर और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो और इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद।